सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज बुधवार 7 मई के दिन आप सभी का स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल के कारोबार में निफ्टी में गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी में भी 0.69% की गिरावट आई। इस बीच मूडीज रेटिंग्स ने भारत के 2025 के विकास पूर्वानुमान को घटाकर 6.3% कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने भूराजनीतिक तनाव को संभावित नकारात्मक जोखिम के रूप में चिह्नित किया, जिसके बीच 1. भारत पाकिस्तान तनाव। 2. दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ना। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों से बुधवार को मॉक ड्रिल करने के लिए कहने के बाद लॉन्ग पोजीशन को हल्का करना भी पसंदीदा थीम थी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच नए और जटिल खतरे सामने आए हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई के बीच 1. मार्च 2025 तिमाही के लिए पॉलीकैब इंडिया के नेट प्रॉफिट में 33% की वृद्धि के बाद इसके शेयर की कीमतों में 2% की वृद्धि हुई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 553.4 करोड़ रुपए के मुकाबले 734.4 करोड़ रुपए हो गई। पिछली तिमाही में रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 25% बढ़कर 6,985.7 करोड़ रुपए हो गया। 2. कमिंस इंडिया के शेयर की कीमत में 7% से अधिक की गिरावट आई, क्योंकि इसकी मूल कंपनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ उपायों के कारण अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को वापस ले लिया। 3. बैंक ऑफ बड़ौदा ने नेट प्रॉफिट में वृद्धि के बावजूद मार्च तिमाही की आय पर पड़ने वाले मार्जिन दबाव की रिपोर्ट करने के बाद 7% की गिरावट दर्ज की। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब ने मार्च 2025 Q4 FY25 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 3.3% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की समान अवधि में 4,886 करोड़ रुपए की तुलना में 5,048 करोड़ रुपए थी। कॉर्पोरेट इंडिया की चौथी तिमाही की आय धीरे धीरे आने वाली है। बुधवार 7 मई APL अपोलो, कोल इंडिया, डाबर, MRF, टाटा केम, UBL, वोल्टास। गुरुवार 8 मई आरती इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, भारत फोर्ज, बायोकॉन, ब्रिटानिया, कैनरा बैंक, एस्कॉर्ट्स, L&T, MCX, पिडिलाइट, टाइटन। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। कल के सत्र में FII 3,795 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे, जबकि DII ने 1,398 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। निफ्टी के लिए सेंटिमेंट जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के तकनीकी आंकड़े कंसोलिडेशन डे का सुझाव दे रहे हैं। F&O मई महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 18.99 के स्तर की ओर बढ़ गया है। अंतिम जांच में USD INR 28 मई 84.49 पर मंडरा रहा था। निफ्टी PCR 29 मई 1.39 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 29 मई 0.83 पर है। निफ्टी आउटलुक। अप एंड डाउन ट्रेडिंग सत्र की संभावना काफी है। निफ्टी CMP 24,380। निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 24,171 अंक पर है। तत्काल हर्डल केवल 24,600 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 24,200 और 24,600 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी CMP 54,271। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 53,451 अंक पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 55,000 अंक पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 53,700 और 54,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। शुरुआती कार्रवाई में गिफ्ट निफ्टी बिंदीदार रेखाओं से ऊपर है। सकारात्मक उत्प्रेरक। पिछले 14 कारोबारी दिनों में FII ने 44,418 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। हालांकि हमारा आज का कॉल बताता है कि किसी भी अत्यधिक मजबूती पर व्यापारी जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों से दूर होने की संभावना रखते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे की अत्यधिक रिकवरी अब 3 उत्प्रेरकों पर निर्भर करती है। 1. पाकिस्तान पर भारत द्वारा कोई सैन्य कार्रवाई। 2. वैश्विक व्यापार शुल्क प्रगति। 3. बुधवार 7 मई को आने वाला फेडरल रिजर्व का निर्णय।
तकनीकी रूप से निफ्टी बुल्स का आक्रामक लक्ष्य अब 24,858 अंक 5 दिसंबर 2024 तक का उच्चतम पर देखा जा रहा है। संक्षेप में, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच निफ्टी डगमगा सकता है।